और चलिए अब विस्तार से देखते हैं पहली खबर गुरदासपुर हमले से जुड़ी, जिसने कई सवाल उठा दिए हैं और जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। दीनानगर में क्या हुआ वो आपने देखा है और इस पर हम विशेष चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, सुशांत सरीन हैं रक्षा विशेषज्ञ और मनोज जोशी हैं स्तंभकार हैं, और लगातार आप इनके लेख भी देखते रहे होंगे। दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। जो तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो सीसीटीवी में कैद हुई हैं और ये तीनों आतंकवादियों की तस्वीरें हैं। सोमवार सुबह 4:55 की ये तस्वीर है, जो आतंकवादियों की तस्वीर जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान के पहाड़ीपुर से भारत पाक सीमा के नरोज जमाल सिंह पहुंचे, जहां से 22 किलोमीटर बस का सफर कर सभी आतंकी तारागढ़ रोड पहुंचे, मोड़ पर पहुंचे, और तारागढ़ से 1 किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग दीनानगर पहुंचे, जहां सबसे पहले इन्होंने एक ढाबा मालिक की हत्या कर दी, फिर एक कार चालक को घायल कर उसकी मारुति कार पर कब्जा कर लिया। वहां से आतंकी एक सब्जी वाले और यात्री बस पर फायरिंग करने के बाद थाने में घुस गए। एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। इस तस्वीर के बाद क्या स्थिति बनी थी थाने में, ये भी आपको हम बता दें। जब थाने पर हमला हुआ वहां पर पुलिस क्वार्टर्स यानी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी मौजूद थे, जहां पर पुलिस वालों के घर परिवार के लोग रह रहे थे। वहां से बच्चों को निकाला गया। आप देख सकते हैं किस तरह से खिड़की के जरिए एक एक कर बच्चों को निकाला जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हमला हो रहा था और बच्चों को निकाला गया यहाँ से ताकि कम से कम परिवार उनके सुरक्षित हो जाएं पुलिस वालों के। हालांकि 12 घंटे पूरी गोलीबारी वहाँ से चली है। और कई तरह की जानकारियां अब सामने आ रही है, जैसे जीपीएस से जो जानकारी मिली कि मारे गए आतंकियों से 2 जीपीएस बरामद हुए थे। इनसे जो जानकारी मिली वो उससे है कि पाकिस्तान के शकरगढ़ जिले के घरोट गांव से ये लोग निकले थे और रविवार रात को घरोट गांव छोड़ा और रावी की एक सहायक नदी को पार किया। भारतीय सीमा पर स्थित बामियाल गांव की ओर बढ़े। बामियाल से तड़के बस लेकर हाईवे 1A पहुंचे। हाईवे 1A पंजाब को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और कई चेक पोस्ट पार करते हुए ये लोग यहां पर पहुंचे। उधर आईबी का जो दावा है वो भी आपको हम बता देते हैं। पाकिस्तान के नरोवाल इलाके से आए हैं, मारुति कार को हाईजैक किया। ये सारी चीजें अब आईबी के हवाले से कुछ आई हैं और दीनानगर पुलिस थाने ये पहुंचे। पंजाब पुलिस का दावा है कि निशाने पर जम्मू था, पंजाब आ गए आतंकी, यानी गलती से पंजाब आ गए और नरोवाल या नरोल जैमल सिंह इलाके से ये आए हैं और जम्मू के कठुआ या गुरदासपुर की जगह ये दीनानगर आ गए थे। एक और राय ये बनी है कि जम्मू और पठानकोट या चखीरा के बीच बिना बाढ़ वाले इलाके से घुसे और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी थी और ये बता रहे गृह मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं। वैसे रविवार आधी रात भारतीय सीमा में ये घुसे और पहाड़पुर रोड से हाईवे पर पहुंचे। ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं एक एक करके, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी चीज आ रही है, हम अपने दोनों मेहमानों से इस बात पर हम चर्चा करेंगे। सुशांत, पहले आपके पास हम आना चाहेंगे कि रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर रूट पर किस रास्ते के जरिए ये भारत में घुसे, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? देखिए मेरे एक तो जोर इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि अगर ये जम्मू में कहीं पे अटैक करना चाहते तो उस एरिया में बहुत सारे ऐसे इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स हैं, स्पेशली इस मौसम में, जहां पर से ये इन्फिल्ट्रेट कर सकते थे। अगर इनका टारगेट, जैसे कि एक थियोरी है कि जम्मू में जाके करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आपके पास जीपीएस है और फिर आप रास्ता भटक जाते हैं तो फिर आप इडियट टेररिस्ट के जुमरे में आएंगे और आप कोई फिर बहुत ज़्यादा खूंखार टेररिस्ट मानना शायद मेरे ख्याल अकल से बाहर होगी बात। लेकिन क्योंकि जिस तरह से सारी प्रक्रिया हुई तो ऑब्वियसली ये काफ़ी क्लूड इन थे और जीपीएस सिस्टम से शायद आप रास्ता नहीं खो सकते। पंजाब के अगर बॉर्डर से आए और जिस एरिया की बात की जा रही है, बमियाल वाले एरिया की, वो आप आज ही हम किसी से बात कर रहे थे सीनियर अधिकारियों से, तो उनका मानना ये था कि पंजाब में जब टेररिज्म होता था
उस जमाने में भी ये एक बड़ा फेवर्ड इन्फिल्ट्रेशन का रूट होता था, क्योंकि यहाँ पर वो सरकंडे हैं और उसमें छुप छुपा करके आ सकते हैं, और जो सारा टेरेन है वो भी ऐसा है कि इन्फिल्ट्रेशन में बड़ी आसानी होती है, और फेंसिंग भी उस तरह से नहीं है जैसे बाकी सरहद पर है। और अगर पंजाब से ये अंदर आए हैं और पंजाब में इन्होंने अटैक करना इनका मकसद था, जो कि लग रहा है, तो फिर उसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं बनस्बत उसके कि अगर ये जम्मू कश्मीर में इस तरह का हमला करना चाहते हैं। मेरे ख्याल पंजाब में हमले से जो तहलका मचता है वो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक लिहाज से ये आम सी बात हो भी गई है, तो पंजाब का एक इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और प्लस उसके और इम्प्लीकेशंस भी हैं कि थिएटर ऑफ टेररिज्म भी एक्सपैंड हो रहा है। और जो पिछले 1.5 साल से खबरें आ रही हैं कि कोशिश की जा रही है कि खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं उनको दोबारा से उकसाया जाए और उनको हरकत में लेके आया जाए, जिसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही, लेकिन वो कोशिश काफ़ी अरसे से जारी है। तो शायद उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए पंजाब का चुनाव किया गया। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इसमें से बहुत सारी थियोरीज हैं जो शायद प्लॉजिबल हों, लेकिन जब तक सारी इसको बैकअप नहीं किया जा सकता बाकी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक पुख्तगी से नहीं कहा जा सकता कि कौन सी थियोरी एक्चुअली करेक्ट है। लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया है कि शायद पंजाब ही टारगेट था, वही यहाँ पर जो एमएचए की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है, हमारे संवाददाता ने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि कोशिश शायद ये है, इन्होंने शायद ये बोला हो जो अभी सुशांत भी कह रहे हैं कि थ्योरीज हैं, लेकिन थ्योरीज में क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस है इसलिए थ्योरीज भी काफ़ी प्लॉजिबल हो सकती हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने जो पूर्व यहाँ पर मिलिटेंट्स थे, आतंकवादी थे, खालिस्तान वाले, उनसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो सकता है इन्होंने मांगा हो कि इंतज़ाम आप कर दें, हम फिदाइन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो गुरदासपुर जो जहां आए थे वो निशाना बना के आए हैं। वही निशाना था, वही निशाना था। ये ऐसी बात नहीं कि कोई वहां गलती हो गई और गलत मोड़ ले लिया और वहां पहुंच गए। उनके पास जीपीएस था, बड़े वेल ट्रेन्ड लोग हैं, तो ये नहीं कि मतलब उत्तर की जगह पश्चिम कहीं पहुंच जाएं। हाँ। मकसद अगर पंजाब का संदेश जरूर किसी किस्म का देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने 5 बार पिछले 2 साल में जम्मू के इलाके में ऐसे ही हमले, यही वर्दी लैस और हथियार से लैस आतंकवादियों ने 5 हमले किए हैं। ठीक है। तो ये जरूर है कि पंजाब में आने से एक दूसरा संदेश कोई देना चाहते हैं। अब संदेश का ऐसा है कि वहां कोई खालिस्तान के नारे तो उठाए नहीं, ना वहां इनके बीच में कोई खालिस्तानी अभी तक नजर आए हैं। हाँ। पर यह जरूर है कि एक शिवसेना के लीडर वहां मारे गए हैं अप्रैल में। उनके ऊपर अटैक हुआ था खालिस्तानियों से। बिल्कुल। दूसरा जो है, परसों की बात है कि बादल साहब पटियाला में भाषण दे रहे थे, तो वहां पे खालिस्तान के नारे दोबारा लगे थे। तो हो सकता है कि इरादा जो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर पंजाब के लोग जो हैं, पंजाब की आतंकवादी गतिविधि दोबारा तेज होने को जा रही है, तो हम भी उसके लिए हम लोग शरीक होने के लिए तैयार हैं। तो ये एक संदेश हो सकता है। पर दूसरी तरह ये भी देखना है आपको कि जब भी भारत पाकिस्तान में बातचीत का सिलसिला चला है, तो ऐसा हमला हुआ है। पिछले साल जब नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नेपाल में मिले थे, तो आपको मालूम है 4 ऐसे ही आतंकवादी आए और उन्होंने 3 जवानों को शहीद कर दिया और 3 या 4 सिविलियन मारे गए। वो चारों आतंकवादी भी मारे गए। पर जहां भी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, वहां एक हमला हुआ। यहां पर भी आप देख रहे हैं उफा में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये एक हमला हुआ है। तो एक संदेशा ये भी हो सकता है, क्योंकि इस समय खाली थियरीज हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो एक हो सकता है कि पंजाब का मामला है, दूसरा हो सकता है कि ये संदेश देना चाहते हैं, तीसरा ये है कि शायद ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, उनको संदेश भेजना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि डोवाल साहब बड़े हॉकिश हैं। हाँ। तो वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई समझौता ना हो, और वो चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को ऐसे उकसाएं और हिंदुस्तान रिएक्ट करे तो कोई बातचीत का मामला नहीं होगा, लड़ाई भी छिड़ सकती है।
तो हो सकता है कि इरादा यही था उनका कि किसी तरह से जो है भारत के ऊपर जो है एक दबाव बना रहे। और चौथी बात जो मैंने उठाई है एक लेख में, देखिए गुरदासपुर एक ऐसा इलाका है जो कि पार्टीशन के टाइम पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, ठीक है, और फिर भी वो भारत को दे दिया गया। जब तकसीम हुआ, पार्टीशन हुआ, भारत को दे दिया गया। तो वहां पे पाकिस्तान में ये काफी मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं और खासकर जैसे लश्कर वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत भारी साजिश थी। हाँ। एक कि गुरदासपुर जो है वो भारत को दे दिया गया। दो इलाके थे, भारत, गुरदासपुर और फिरोजपुर, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी थे, जो भारत के हिस्से में आए। हाँ। तो हो सकता है कि एक वहां पे एक नया झंडा उठाना चाहते हैं पाकिस्तान में कि हम पाकिस्तान के जो हित हैं उनके सबसे अग्रिम जो है, सबसे आगे जो है लश्कर-ए-तैयबा है।